जय श्री कृष्णा। हम सब बैसाख महात्म्य को सुन रहे हैं, जिसमें नारद मुनि राजा को बताते हैं कि किस किस चीज़ का दान करने पर हमें कौन कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घृत उत्तम होता है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ और माघ से बैसाख मास अधिक होता है। इसमें धर्म करना बरगद के बराही की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान और प्रातःकाल स्नान करके विष्णु जी का पूजन करके तथा नीचे लिखे मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। तो हे मधुसूदन, हे देवादिदेव, मैं बैसाख मेष की संक्रांति भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते हुए कहें कि हे मधुसूदन, मैं आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। ये बातें आप तब कर सकते हैं जब आप सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान ध्यान करते हैं। आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। गंगादि नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से आप ग्रहण करो और हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहादिक कर्मों को अवश्य करें। फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की बैसाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूट करके मोक्ष को पा जाते हैं। पृथ्वी हो चाहे स्वर्ग, पाताल, कहीं पर भी उन व्यक्तियों को दुख नहीं होता। कभी गर्भ में वे नहीं आते हैं और कभी माता का दूध नहीं पीते हैं। यानी कि यदि जो बैसाख मास में स्नान ध्यान करते हैं वो जन्म मरण के चक्र से दूर हो जाते हैं। बैसाख मास में अब कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, इस महात्म्य में ये बताया गया है। बैसाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निश्चित भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में जो भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, न ही किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है और न ही दान देता है, वह व्यक्ति नरक में जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त करता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे, खच्चर की योनि प्राप्त करके वह नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु बैसाख मास में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि न करने से उसका पाप कभी भी दूर नहीं होता। बैसाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से छुटकारा मिल करके अंत में वह विष्णु लोक को जाता है। आगे कथा में नारद जी कहते हैं कि बैसाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए अतिथि या फिर थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर के उनके चरण कमलों को दबाते हैं और चरणोदक पर अपना मस्तक रखकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनको पानी पिलाते हैं। उनके सब बंधन छूट जाते हैं। उसे गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। ये कहते हैं कि बैसाख मास में प्यासों को पानी अवश्य पिलाना चाहिए। बैसाख मास में अन्नदान और जलदान ना करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा, जानवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, वेणी में स्नान करने से, विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म में संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। बैसाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृत गौ के चरणों में रखने की जगह के समान जल भरा हो, उसमें भी स्नान करने से हे राजन, बड़े से बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्र या फिर पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित होता है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ, जो वस्तुएं दान की जाएं अपरिवर्तित होती जाएंगी। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्री होने से पाप किया जाता है और पाप करने पर ही व्यक्ति नरकगामी होता है। इसीलिए सुख की इच्छा रखने वाले को अवश्य ही दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान, अच्छा सुंदर सब सामग्रियों से शोभायमान हो, मगर उस घर में छत नहीं हो तो वह शोभायमान नहीं होता है। जैसे दया न होने पर सब गुण वृथा होते हैं, जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, वैसे
कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही बैसाख मास में जो धर्म, कर्म या स्नान इत्यादि नहीं करता, उसका किया हुआ सारा काम बेकार होता है। बैसाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम इत्यादि का बहुत अधिक फल मिलता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया, वह मूढ़ बुद्धि सूकर की योनि को पाता है। जो तुलसी दल से बैसाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करते हैं, वह सार्वभौम राजा होकर के कोटि कोटि जन्मों तक अनेक सुखों को भोगते हैं और फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु जी की सांजुष्य मुक्ति को पा जाते हैं। इससे आगे की कथा में नारद जी कहते हैं कि हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? तो हे महाप्रज्ञ, अब मैं तेरे सामने ये बात कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनना कि बैसाख मास को सबसे अधिक श्रेष्ठ क्यों बताया गया है, उसमें किए हुए दान में करोड़ों गुना फल कैसे मिलता है। तो ये सब बात को ध्यान पूर्वक सुनना। जब सब युगों का अंत होता है, तब सब देवताओं के राजा शेषशायी विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेटकर प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और आगे की कथा को वो कहते हैं, जिसको हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप श्री हरि विष्णु की आराधना करते रहें और हो सके तो अपनी छत पर पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना पानी अवश्य रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, कृपा करके जरूर करें।